वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण परम पिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि युद्ध की विभीषिका में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ये एक बड़ा ही अलौकिक कृत्य है कि युद्ध के अंदर भगवान उपदेश दे। और युद्ध के अंदर ही एक बहुत बड़ी बात आपने सुनी, कल से सुन रहे हैं कि अर्जुन को मोह हो गया, अपने कुटुंब का मोह। ये जरा सहज नहीं है। ये कुटुंब का मोह भी उनको होता है जो अपने परिवार कुटुंब से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अर्जुन बहुत ज्ञानी है, वीर तो है ही है, परंतु ज्ञानी भी है। अब देखिए अर्जुन की मनोदशा युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको अर्जुन लेकर बहुत दुखी है। और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन अब हम इस श्लोक में करेंगे। इस श्लोक का संख्या आज 28 अध्याय 1। अर्जुन उवाच द्रष्टवेवं स्वजनम कृष्ण यो योत्समुपास्थितं सीदन्ति माम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतोष च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीव स्त्रतेस्ते हस्तात् त्वचकचैव परिदध्यते न च शक्नुमयं स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुंह सूख रहा है। ऐसा ही होता है मोह के अंदर। तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये 3 श्लोक एक साथ महाराज जी ने लिए, 28, 29 एवं 30। जब बाहर वाले से कोई लड़ता है तो ये बातें नहीं होती। कोई आक्रांता दूसरे राज्य का होता या विदेश का होता तो ये स्थिति नहीं होती। परंतु चूंकि अर्जुन का विशेष स्नेह 2 व्यक्तियों में बहुत ज्यादा है और तीसरे धृतराष्ट्र में भी है, परंतु विशेष 2 व्यक्तियों में है। एक गुरु द्रोणाचार्य, दूसरे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के नाम से ही अर्जुन को कपकपी आ गई।
कि क्या मैं अपने परदादा को मारूं। तो ये जो कौटुंबिक मोह है, पितामह भीष्म, क्योंकि दोनों सेनाएं, एक सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे हैं और दूसरी का नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह सेनापति की बात नहीं, वहां सेनापति बदले जाएंगे। आप ये देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ही पूरे गीता के उपदेश के बाद भी महाभारत में पूरा नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण का रहा। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में युद्ध हुआ, जबकि उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया। एक विशेष बात और, दोनों तरफ की सेना खड़ी है, एक अधर्म का प्रतीक है, एक धर्म का प्रतीक है। भगवान जिधर होते हैं वहां धर्म ही होता है। वे लोग अधर्म के प्रतीक थे। एक तरीके से उन्होंने अर्जुन के साथ तो जो किया ही किया, परंतु अपनी प्रजा के साथ भी उन्होंने अमानवीय व्यवहार किए, दुर्योधन ने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और देखिए जितने भी राजा थे, चाहे जरासंध हो, जितने भी राजा थे दुर्योधन के साथ, सब ही आतताइयों में आते थे। इसलिए उनको इस धराधाम से मुक्त करने का समय आ गया। जब अधर्मी नहीं रहेगा तभी धर्म की स्थापना होगी। और उस काल के बाद आज भी उतनी ही जरूरत है श्रीमद् भगवत गीता की। भक्तों में भगवान के प्रति भक्ति जागृत करना, समाज को स्वस्थ और सदाचारी बनाना, इसलिए गीता की बहुत जरूरत है। अगर जो लोग गीता सुनते हैं उनके आचरण ही बदल जाते हैं, जीवन अनुशासित हो जाता है। भगवान से प्रेम तो धीरे धीरे करके बढ़ता ही रहेगा, परंतु मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए और अन्याय सहूं भी नहीं, उसका प्रतिकार करना आए, परंतु वो क्रोध वश नहीं, लोभ वश नहीं, किसी कामना वश नहीं। वह धर्म की स्थापना हेतु हो, और उसके लिए हर वो साधक अर्जुन ही है जो भगवान की शरण में है। आगे अर्जुन कहते हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, क्योंकि सामने भीष्म पितामह दिख रहे हैं और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। टांगे कांप रही हैं अर्जुन की कि क्या मैं अपने परदादा को मारूं जिनकी गोद में खेला, क्या उस गुरु को मारूंगा, उस गुरु पुत्र को मारूंगा जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी। आज मैं धनंजय कहलाता हूं तो सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मेहनत की बदौलत। परंतु धर्म की स्थापना के लिए अगर गुरु भी अधर्म के रास्ते पर हो तो उससे भी टक्कर लेनी पड़ती है, उससे भी युद्ध करना पड़ता है। दृष्टवेवं स्वजनम कृष्णम, व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, युयुत्सम समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था।
इसलिए भगवान और अर्जुन आपस में बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ कहा, अर्जुन ने कहा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुस्तम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामका और पांडवा का शुरू में पहले श्लोक है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने स्वजन्म कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, पर अर्जुन को तो दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे पर वह है तो हमारा कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया। दृष्टवा तू पांडवा नीकम, नंबर 1 अध्याय का 2 श्लोक। व्यवस्थिता दृष्टवा धातराष्ट्राना 1 का 20वां और दृष्टवेवम स्वजनम 1 का 28। इन तीनों का तात्पर्य दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही हो रहा, परंतु दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं। युद्ध में उपरत हो रहे हैं तथा उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। अर्जुन जब धनुष उठाकर खड़े हुए और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं, उनके हाथों से धनुष गिर रहा है। मेन कारण 2 ही जने हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र की तो मानसिक स्थिति जन्मजात गड़बड़ थी। उसको दिखाई नहीं देता था, पर समझ बहुत आता था। जिस दिन वो जन्मांध के रूप में पैदा हुए धृतराष्ट्र, तभी से सबके प्रति उसके अंदर भावना अच्छी नहीं रही। वह पांडु को भी प्रेम नहीं करता था, परंतु पांडु जी महाराज का जो बल था उससे पूरा राज्य सुरक्षित था। अच्छा, यहां आपने एक बात सुनी कि अर्जुन भगवान को कृष्ण कहते हैं और कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल निकट संबंधी हैं, जीजा साले भी हैं। परंतु एक सबसे बड़ी बात थी, एक भाव आता है मेरे मन में कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शुरू से ही अनन्य प्रेम करते थे। और एक बात और, भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान अब
अभी तो नहीं उपजा, वह तो सनातन धर्म की आधारशिला है। तो ये ज्ञान तो भगवान ने आदि के कल्प में दिया, तो ये युद्ध का क्षेत्र जो है उन्होंने चुना, विशेषतः चुना, क्योंकि वो गुणातीत है, उनको सब कुछ मालूम है, अंतर्यामी है। और उसी का लाभ क्या हुआ कि अर्जुन को धीरे धीरे उन्होंने मोह से, कपट से, छल से, इन चीजों से दूर कर रखा था। ये सत्संग का प्रभाव था। सत्संग का प्रभाव बिल्कुल ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन समेत पांचों भाई है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये पांचों के पांचों एक तरीके से मुट्ठी हैं, एकता की मुट्ठी। एक भाई कह दे अगर बढ़ा तो चारों उंगलियां अपने आप मुड़ गई, क्योंकि भाई का इशारा ऐसा है। ये कुटुंब की एकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और उस पर भगवान श्री कृष्ण जैसा सखा हो जाए, कितनी चर्चाएं हुई होंगी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में। जो भगवान के जरा भी संपर्क में आ गया, ऐसा बताते हैं पूरे ब्रज में, ब्रज की तो रज आज भी उतना ही काम कर रही है। एक बार कोई जाकर के वहां दंडवत प्रणाम कर ले, चाहे गिरिराज जी की परिक्रमा में करे, चाहे 84 कोस की परिक्रमा में करे, चाहे वृंदावन में करे, जिसके मस्तक पर ब्रज की रज लग जाती है वह भगवान का हो जाता है। ये वहां की महिमा है। परंतु अर्जुन को तो भगवान का सत्संग मिला, इसलिए वो परिपक्व हैं। परंतु जब भाइयों और परिवार को देखा तो उनके हाथ से धनुष छूट रहा है। धृतराष्ट्र ने समवेता युद्ध सुकहा था, और यहां अर्जुन ने भी समुपस्थितम कहा, परंतु दोनों की दृष्टियों में अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं। अतः अर्जुन ने स्वजनम कहा, मेरे अपने सब परिवार के लोग, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय, शोक है, परंतु अर्जुन को तो दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। देखिए कितना परिवर्तन है। किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया। दृष्टवा तू पांडवानीकम, पहले अध्याय का 2 श्लोक, व्यवस्थितान दृष्टवा धातराष्ट्रान, पहले का 20वां श्लोक, और यहाँ दृष्ट वेवम स्वजनम, पहले अध्याय का 28वां श्लोक जिसको हम कर रहे हैं। इन तीनों का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, परेशान हो गए, युद्ध से उपरत हो रहे हैं, युद्ध छोड़ना चाहते हैं, और हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती माम गात्राणी ब्रह्मतीव चे मे मना। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है।
उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव स्थिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो गए हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। नीचे महाराज जी कहते हैं कि चिंता को चिता के समान कहा गया है। केवल एक बिंदु की ही अधिकता है, बस एक बिंदु लगता है, चिंता। और चिंता जीवित पुरुष को जलाती है, और चिंता में से न निकाल दो तो शब्द हो जाता है चिता, और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। ये चिंता और चिता दोनों ही मनुष्य के लिए घातक हैं, क्योंकि अगर वह चिंता के अंदर शरीर छोड़ गया तो उसका अगला जन्म किस योनि में जाएगा वो भी नहीं जानता। अगर मनुष्य योनि में आया तो वह बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार होगा, क्योंकि वो हर समय चिंतित रहेगा। चिंता अगर हम संसार की करेंगे तो डॉक्टर के पास बैठे पाएंगे। ये बड़े ध्यान देने की बात है। और अगर चिंतन भगवान का करेंगे तो डॉक्टर को कभी न्योता देना ही नहीं पड़ेगा कि हम तुमको दिखाना चाहते। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, निश्चिंत। कहा है ना, एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास, तुलसी याय न तजिए जब लग घट में श्वास। जो भगवान के चिंतन में, तो भगवान उसकी अपने से ज्यादा चिंता करते हैं। भगवान तो है ही दयालु। भगवान का स्वभाव ही भक्त के बस में रहने का है। सीदंती मम गात्राणी, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा। यहां युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने से मैं भी असमर्थ हो रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा, भगवान से कह रहा। ऐसे अनर्थ कारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है मुझे। पूर्व श्लोक में आपने अभी सुना कि अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध को करने का अनौचित्य बताते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। श्लोक का संख्या 31। निमितानि च पश्यामि विप्रीतानि केशव न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, भगवान श्री कृष्ण का नाम केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी
ये बोलते हैं ना हम लोग सगुन अपसगुन, इसको शकुनो यानी यहाँ शकुनो बोलते हैं। विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं, कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन अब निर्णय कर रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। पहले केश आप देखेंगे केशव पर 1 नंबर लगा हुआ है। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, पर वास्तव में ये शकुन नहीं है, ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरक की प्राप्ति होती है। अब नरक याद आ गए अर्जुन जी को। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा उस पर विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। न कांक्षते विजयम, अर्जुन की स्थिति जब ये देखी, आगे अर्जुन फिर और क्या कहते हैं देखिए। इस श्लोक का संख्या 33 ने 32 सॉरी। ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, अब देखिए आप संबंध में दिया कि जिनमें ना तो कोई शुभ शकुन देखते हैं, न ही श्रेय दिखता है, ऐसे अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन और आगे के श्लोकों में बताएंगे। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं। देखिए आगे, ना तो मैं विजय चाहता हूं, न मैं राज्य चाहता हूं और न सुखों को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ? हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ? यानी अब साधु की बनने की स्थिति से भी आगे चले गए, जीने का ही क्या फायदा। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे।
परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। ये जो सुखों की कामना, राज्य की कामना, विजय की कामना, ये क्यों नहीं है अर्जुन में? एक अकेले अर्जुन नहीं है, पांचों भाइयों में नहीं है। उसका कारण, अर्जुन भगवान के सानिध्य में तो रहते ही है। तो जब वो गुरुकुल की विद्या ग्रहण कर रहे थे अर्जुन, तो उनके अंदर ये त्याग भावना तो जभी से थी। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए। देखिए भगवान श्री कृष्ण की संगति का असर देखिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक गोविंद चाहिए। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है, नहीं चाहिए। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगेर जीवतेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की कामना ही नहीं, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर हम उससे हमें क्या लाभ? कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, पर उनसे हमें क्या लाभ? अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ? तात्पर्य यह कि ये वचन, राज्य, विजय और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो। हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं, हमें राज्य चाहिए ही नहीं, अतः हमें क्या दुख सुख दे सकते हैं? इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है। क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे, कितनी बड़ी बात है कि अर्जुन कहते हैं कि ये जो कुछ भी मिलेगा, राज्य भोग, हमारे किस काम आएंगे? राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे। अर्जुन के दिमाग में क्या है, जब ये सब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब मैं अकेला बैठ के यही सोचूंगा कि मैंने कुटुंबियों को मार दिया, चाहे वो बुरे ही थे। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में रह लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु अब आगे के श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक का संख्या 33। ये शामार्थिकांक्षितमनो राज्यं भोग सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। ये सामर्थ्य जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने ही प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अपने बांधवों को, मित्रों को, जो परिवार के तो सब बराबर के ही संबंधी थे। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानि च। हमें राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ है वे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युतः इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं।
और सामग्री, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। ता इमे वस्तुतः युद्धे प्राणास्यक्त्वा धनानि च, पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और अपने धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने खड़े हुए हैं, रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न तो प्राणों का मोह है, न धन का तृष्णा है, पर हम मर बेशक जाए पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हम राज्य किसके लिए चलाएंगे? सुख किसके लिए चाहिए? धन किसके लिए चाहिए? अर्थात इन सब की इच्छा हमें किसके लिए करें? प्राणाश्रय त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो ये मरने के लिए युद्ध में या क्यों खड़े हैं? अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में है। यानी महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ प्राण और धन का त्याग, जो उन राजाओं ने दुर्योधन के साथ खड़े हैं, उन्होंने प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य यह है कि उनकी आशा का त्याग करने में ही है। वे प्राणों को भी देने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि वह बुराई के साथ बेशक हों, पर एक बात पक्की है कि दुर्योधन के आगे वो नतमस्तक हैं। श्लोक का संख्या 34। आचार्य पितर पुत्रास तथैव च पितामह मातुला सवसुरा पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन है, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक संख्या 35 भी साथ में ही है। एतान हन्तुमिच्छामि ध्वानातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्व हेतो किं न मही कृते। भगवान कहते हैं आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले तथा जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको क्यों मारूं? क्या क्यों बताओ, पृथ्वी के राज्य के लिए मैं क्यों मारूं इन्हें? मैं तो इनको त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे कुटुंबी हैं। भगवान आगे के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ नाथ नरक के पंथ। वास्तव में एक काम के ही 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तु, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। अर्थात काम की तरह ही क्रियाएं होती हैं। इष्ट मनुष्य,
और अनिष्ट की निवृत्ति, इनमें से काम अर्थात कामना दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनित्य की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वाले पर, हमारे शरीर का नाश करने वाले पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों को तो नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध यह हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ दोनों की बातों का विरोध कर रहे हैं, यानी निषेध कर रहे हैं अर्जुन कि ना मुझे धन चाहिए, इसके जीतने के बाद आचार्य पितर किम न मही कीर्ते। अगर आपके कुटुंबी जन अपने अनिष्ट मिश्रम अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहां दो बार आप ही पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता, तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए, तो भी धुनतो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो ये संभावना ही नहीं है। पर मान लो इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता है, तो भी अपि त्रिलोक के राज्य से हेतु इनको मारना नहीं चाहिए। मधुसूदना नंबर 2, संबोधन का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य भीष्म और पितामह दैत्य थोड़े ही जिससे हमें इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। बात फिर वही आ गई। अर्जुन का विशेष स्नेह है और विशेष आदर है पितामह भीष्म और द्रोण में। यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है, जिसके लिए अर्जुन हथियार छोड़ रहा है। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। बताओ, मैं अपने गुरु और पितामह की सेवा करूं या लड़ाई करूं? आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। यही तो हमारे लिए उचित है। अब आया पित्र। शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है।
शरीर से उनके स्वरूप होकर क्रोध या लोभ में आकर अपने पिताओं को कैसे मारूं? पुत्रा, हमारे लिए हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वदा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। देखो कितने दयावान है अर्जुन। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वदा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई भी क्रिया कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं, तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं। हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि जिससे उनको किसी तरीके का दुख ना हो, कष्ट ना हो। प्रत्युतः उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। पितामह तो विशेष प्रिय है ना। मातुला, हमारे जो मामा लोग हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। जैसे माँ वैसे ही मामा। सब सुरा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी, अतः यह हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूं? पुत्र, हमारे जो पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों के भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। वो तो पुत्रों से भी ज्यादा है मुझे। श्याला, हमारे सामने जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं। उनको भी हम कैसे मारा जाए? संबंधना, जितने भी संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करना, हमारी सेवा करना चाहिए। उनको मारना चाहिए क्या? बताइए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना उचित नहीं है, सर्वदा अनुचित है। ऐसे भाव अर्जुन के बन गए। अर्जुन की पूरी कोशिश यह है कि भगवान श्री कृष्ण किसी तरह राजी हो जाएं और ये युद्ध रुक जाए। अर्जुन युद्ध के परिणामों से इतना परेशान नहीं है जितना परेशान मैंने आपको शुरू में कहा कि पितामह, भीष्म और द्रोण, ये दोनों अगर खत्म हो गए तो अर्जुन अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। आज श्लोक संख्या 35 तक करेंगे, कल से 36 श्लोक शुरू करेंगे। नारायण। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि शरणं, 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 हरि शरणं राम।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।